शीश धरे राजन करो प्रणाम कि बुलवाया है किस लिए, क्या है बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे क्या। महाराज ये धूम्रलोचन आप दोनों भाइयों के चरणों में नतमस्तक होते हुए सेवा करने का अवसर मांगता है। धूम्रलोचन, तो सुनो, तुम्हें दरबार में किस लिए बुलवाया गया है? किस लिए महाराज? धूम्रलोचन कि देखो तो धूम्रलोचन तुम वो कान सुंदरी बैठी है। देखो तो जरा धूम्रलोचन वो कान सुंदरी बैठी है कि किसका पल पाकर वो अबला तुमने अब पल में भूली है। किसका पल पाकर वहाँ पाला जो पल पोतक ये बैठी है। धूम्रलोचन पर्वत पर देख करके चंडमुंड आ रहे कि वहां पर एक सुंदरी बैठी है और जिसने प्रण कर रखा है कि जो उसे युद्ध में हराएगा उसी के साथ वो विवाह करेगी। इसलिए धूम्रलोचन तुम्हारे लिए आदेश है कि अतिशय हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। धूम्रलोचन कि जाओ जल्दी उस पर्वत पर उसका घमंड सब चूर करो, उसका घमंड सब चूर करो। नारी पर दया दिखाने का मन से मन को दूर करो। नारी पर दया दिखाने का मन से ये चिंता दूर करो। धूम्रलोचन जाओ, जा करके उस नारी को दिखा दो कि शुंभ और निशुंभ का आदेश न मानने वाले का परिणाम क्या होगा। अवश्य महाराज आपकी आज्ञा का पालन होगा कि संभव है महाराज वह नारी जीती बच जाए, वह नारी जीती बच जाए। चिड़िया सूरज तक उड़े मगर पर देहन उसकी धुल जाए। चिड़िया सूरज तक उड़े मगर पर देहन उसकी धुल जाए। ये तो असंभव है महाराज। धूम्रलोचन के होते हुए वो अबला नारी हठपूर्वक बैठी रहे। कहा गया है कि चिड़िया अगर सूरज तक उड़े, ये असंभव है। उसके देह पर जरा सी भी सूर्य का तेज न लगने पाए। इसलिए महाराज कि मत देना कोई दोष मुझे, उसके सर काल बोलता है, उसके सर काल बोलता है। और रह रह कर ये हाथ मेरा अपनी तलवार तोड़ता है। रह कर अब ये हाथ मेरा अपनी तलवार तोड़ता है। इसलिए महाराज आप अपना राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। इस सेवक को आज्ञा दें
मैं तत्काल उसको आपकी सेवा में लेकर लाता हूँ। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती है तो उसके सर को कलम कर आपके चरणों में ला। जाओ धूम्रलोचन, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। विजय भाव। अद्भुत, अद्भुत, इतनी सुंदर अबला आज तलक धूम्रलोचन तूने कहीं निहारा ही नहीं। सचमुच सचमुच हमारे महाराज का सपना सत्य होगा और ये धूम्रलोचन के हाथों ही कार्य सिद्ध होगा। इस सुंदरी की जितनी ही सराहना की जाए सो कम ही कम है। कहो गजगामिनी, हमारे महाराज का आदेश है, उस आदेश को श्रवण करो और हमारी आज्ञा का पालन करो। हेलो, कहो दैत्यराज, तुम्हारे महाराज का क्या आदेश है? हमारे महाराज शुंभ ने अपने हृदय में तुम्हारे लिए वो स्थान दे रखा है जो कोई भी अबला नारी सोच ही नहीं। हमारे महाराज की तुम महारानी बनोगी, पटरानी बनोगी। हे दैत्यराज, मैंने प्रण किया है, जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। क्या तेरे महाराज की भुजाओं में बल नहीं जो मुझे अपने बाहुबल से जीत सके? असंभव। तुच्छ नारी किसकी आज्ञा का उल्लंघन करती है ये शायद तुझे न मालूम है। हम भली प्रकार से जानते हैं, अबलाओं पर अत्याचार करने वाले तुम देतो, तुम्हारी साहस क्या है जो तुम सिंहनियों से रण करो? हमारे महाराज चाहे जिस पर अत्याचार करते हो, किंतु तुम्हें तो फूलों का हार पहनाना ही। किंतु दैत्यराज, जो नारी का अपमान करता है वह कभी जय को नहीं पाता है, अंत में वह नारी के हाथों से मारा जाता है। मूर्ख नार, मूर्ख नार, तूने हमारी आज्ञा का उल्लंघन, हमारे महाराज की आज्ञा को ठुकराया है। इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। कि सुंदरी शुंभ की बातों को तूने जो अभी न माना है, तूने
जो अभी न माना है उसका ही सबक सिखाने को मंसूबा मैंने ठाना। उसका ही सबक सिखाने को मंसूबा मैंने ठाना। तूने हमारे महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसका सबक सिखाने के लिए तो मैं तेरे पास चलकर आया हूँ। अंतिम चेतावनी मैं तुझे देता हूँ, चल हमारे साथ। हे दैत्यराज, तुम मुझे क्या ले जाओगे? मुझे तो तुम्हारे विषय में अच्छी प्रकार से ज्ञात है। हे दैत्यराज, कि मुझको तो है यहाँ ज्ञात यही, तुम कैसे ताकत वाले हो। कि हम भली प्रकार जानते हैं तुम कैसे ताकत वाले हो। कि एक अबला को धमकाते हो, तुम मर्द नहीं तुम कायरी हो। एक अबला को धमकाते हो, एक अबला को धमकाते हो, तुम मर्द नहीं तुम कायरी हो। हे दुष्ट, मुझे तो तेरी शक्तियों के विषय में भी ज्ञात है। एक अबला को धमका रहे, तुम मर्द नहीं, तुम तो कायर हो, कायर। मूर्ख नारी, हद से ज्यादा जुबा को चलाती है। मैं तुझे धमकाता नहीं हूँ कि चल, अगर साथ में चलना है इसमें सम्मान तेरा होगा, इसमें सम्मान तेरा होगा, वरना पर चोरी हर लूंगा जिसमें अपमान वरना पर चोरी हर लूंगा जिसमें अपमान ना हो। अगर चलना है तो शौक से हमारे साथ चल, वरना मैं अपने बलपूर्वक परचोरी तुझे हर कर। मूर्ख दैत्य, तू मुझे बलपूर्वक क्या ले जाएगा? हे मूर्ख, कि बल है यदि तेरी भुजाओं में तो ले जा मुझको तू बल से, अन्यथा मेरे हाथों से मरे कुछ काम सौंप के आए। अन्यथा मेरे हाथों मर गए कुछ काम सौंप के आओ तुम। जब तेरी भुजाओं में बल है तो मुझे अपने बल से ले जा, अन्यथा मेरे हाथों से मरकर तू अपने महाराज शुंभ के कुछ काम आ जा। मरेगी, तू अवश्य मरेगी। कि उलट पुलट हो जाए तो हो जाए संसार, आपके भी छोड़ू तुझे तो मुझको धिक्कार। चाल मरने के लिए तो ठीक है, मरने के लिए तत्पर हो। जो भी आज्ञा दो, मैं युद्ध करूंगा माता। क्या वनराज, इस दुष्ट से तुम रण करोगे? तो ठीक है वनराज, अति शीघ्र दुष्ट का अंत कर, इसके पापों से पृथ्वी को मुक्त करो। अच्छा, तो ये बघवा लड़ेगा। चल तेरी बोटी बोटी करता हूँ, उसी से अपनी पेट पूजा करूंगा।